जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ एक ऐसा घटित हो रहा है, या तो उसको छुपाया जा रहा है या उसको दिखाने का हम लोगों को प्रयत्न नहीं किया जा रहा। तो एक बहुत बड़े बदलाव जो इस समय के ऊपर आप और हम लोग गुजर रहे हैं, जिसका असर चाइना, भारत, रशिया, अफ्रीका, सऊदी कंट्रीज लगातार इसके घिराव में आते जा रहे हैं। मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब इस घेराव में आ रहा हो तो इससे अभिप्राय ये निकल करके आता है कि दुनिया में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। जी हाँ, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं कि अमेरिका एक सुदृढ़ अमेरिका, एक प्रभुत्व में हो रहा है अमेरिका का, अमेरिका अपने अमेरिकन्स को आगे लेकर के चल रहा है। वहीं पर अगर मैं ब्लूप्रिंट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, वहाँ की कंपनियाँ दूसरे देशों के अंदर सिचुएट होना स्टार्ट हो गई हैं। और दूसरे देशों में कंपनियों का सिचुएट होने का मतलब है कि एक सक्सेस एम्पावर को छोड़ करके दूसरी जगह के ऊपर अगर एम्पावर क्रिएट करने की बात करी जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उस देश के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। आज ये बात मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब नवंबर की वो तिथि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब शपथ लेना चाह रहे थे और उस टाइम के अंदर मैंने आप लोगों को उस कुंडली का विश्लेषण करके ये बताया था कि ये शपथ डी डॉलराइजेशन को लेकर के निकल करके सामने आती हुई नजर आएगी। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान जब से लेकर के अब तक होता हुआ गया, और बिलियंस नहीं, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात करी जाएगी। इस टाइम के ऊपर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो कभी ग्रेट सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका हुआ करता था, ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अपने आप को कायम रखने के लिए अन्य देशों को अपने अंदर मिलाने का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स क्यों इस टाइम के ऊपर बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बबल बर्स्ट बना हुआ है, वहाँ से पैसा निकाल लिया जाए तो अच्छा रहेगा। बड़े बड़े लोग एक दूसरा कदम लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते बोल रहे हैं। यहीं पर जो डी रेगुलेशन और डी डॉलराइजेशन का काम शुरू हुआ है, ये दिखा रहा है कि एक सैडल फेस उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चपेट में फेडरल बैंक के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया अमेरिका का कि वो अमेरिका के अंदर बढ़ती जा रही तेज़ी को रोक नहीं पा रहे। और करंट सिचुएशन ऐसी निकल करके सामने आ रही है कि जिसके अंदर अब हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन बैंकों ने चांदी इतनी ज़्यादा बेच दी है, जिसमें कई बैंकों ने, जिनके पास में चांदी, अगर वो सारी दुनिया की चांदी खरीद लेना तब भी वो चांदी को पूरी तरीके से वापस नहीं लौटा सकते। तो एक बहुत बड़े तौर के ऊपर होने वाला बदलाव, जिसमें कहते हैं कि सिचुएशंस इन्होंने ऐसी कर दी कि जिन्होंने ये सोचा कि ऐसा कभी होगा नहीं, कोई हम पे उंगली उठाएगा नहीं, केवल डॉक्यूमेंटेड चीज़ों को जो करना है करते चले जाते हैं, फिजिकल रिलेटिविटी ख़त्म करते हुए चले जाते हैं। और वैसा ही किया इन्होंने, अपने खर्चों पे लगाम नहीं लगाई, इन्होंने दुनिया को धोखा देना शुरू कर दिया। और दुनिया को धोखा देने का मतलब है अब कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं बच रही है जो इम्पैक्ट ना हो रही हो, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं बच रही है जिसके ऊपर असर ना पड़ रहा हो। इकोनॉमिस्ट को ये बात मालूम है, इकोनॉमिस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज, कंपनी शिफ्ट कर रही हैं भारत और चाइना के अंदर। आप देखिए कि एक अलग ही सेगमेंट शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं बात करूंगा नवंबर 2026 की, जो ये अक्टूबर नवंबर 2026 तक का समय होगा, ये वो टाइम फ्रेम होगा जहां पे इन्फ्लेशन टूटने और पूरी तरीके से इन्फ्लेशन इकोनॉमी के ऊपर असर करने की ट्रिगर के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो टिक 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 अलार्म के संकेत हम लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ही इन्फ्लेमेशन आगे जा करके बहुत बड़े तौर के ऊपर फ़र्क डालने वाला है। और इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो आज जगह जगह के ऊपर 5 महीने 6 महीने के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत उसका विपरीत असर दिखा रहा है। भारत नए रूट्स निकाल करके लेकर के आ रहा है, रशिया नए रूट्स निकाल करके लेके आ रहा है। ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक डिजास्टर का वही ड्यूरेशन पीरियड चल रहा है जो
1931 से लेकर के 1934 के पास में दिखाई दिया था। तो थ्योरी में जो बातें बताई जा रही हैं, प्रैक्टिकली वो बातें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बेरोजगारी रेशो बढ़ करके 22% के ऊपर पहुंच गया और प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेड उनको 3 से 4% बताया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो कंपनीज के अंदर जिन्होंने पुराने नेटवर्थ को लेकर के स्टॉक लिए हुए थे, वो लोग स्टॉक को बेच करके अब एक नया प्रॉफिट गेन करते हुए आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 6 से 7 महीने का खेल है और इसको अगर ढंग से ऑब्जर्व किया गया और इसको नहीं रोका गया तो दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस शॉर्ट टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर असर डालेगा। अमेरिका आज की डेट में दादा है, क्योंकि उसके डॉलर का प्रभुत्व भी है और वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेकर के चल रहा है। अगर किसी देश के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न हो तो आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ये केवल एक कल्पना से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मास ऑफ पीपल डिपोर्ट किए जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स वहाँ से जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिन्होंने ये कहिए कि इनलीगली इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिन्होंने अब कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और जितने भी वर्क परफॉर्मिंग एरिया थे उन सभी को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है कि लोकल जितने भी हैं वो हालातों को बद से बदतर स्थिति में लेकर के आते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटरनल ग्रुप्स बन रहे हैं, इंटरनल गैंग वॉर्स हो रही हैं और ये हालात केवल हालात नहीं है, ये तस्वीर है उस बदतर भविष्य की जो अब लोग हम आगे देखते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये क्राइसिस होगा जो लगाम लगा देगा इन देशों के ऊपर, ये क्राइसिस होगा जो सप्लाईज को रोक देगा, ये क्राइसिस होगा जो देशों को उस स्थिति में लेकर के जाएगा जहां पे कल की उम्मीद इनकी खत्म होती हुई नजर आने वाली है, सिक्योरिटी खत्म होती हुई नजर आने वाली है, सोशल इंपीरियल खत्म होता हुआ नजर आने वाला है और एक बहुत बड़ा डॉलर को लेकर के होने वाला बदलाव अब आप लोगों को आगे दिखाई देने वाला है। भारत और चाइना ने इसकी शुरुआत कर दी है, वो बेच रहे हैं लगातार बॉन्ड्स और भारत और चाइना ही नहीं बहुत सारे देश इस बार में इसकी शुरुआत को लेकर के आ रहे हैं और रातों रात कई इस्लामिक देश ट्रंप के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, कई लोग इसको मना कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति चल रही है ये अमेरिका को सर्वाइवल मोड के ऊपर ले जाने वाली स्थिति चल रही है। सिनेरियोज पूरे तरीके से बहुत बड़े अलायंस के गिरने के बन रहे हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। अभी सबसे बड़ा शटडाउन देखा और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता हुआ नज़र आकर दिखाई देगा जहाँ पे स्किल्स की अहमियत जीरो होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे बेवकूफ़ी की अहमियत बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई देगी, जहाँ पर अब अधेर गर्दी चलती हुई नज़र आती दिखाई देगी। और यही वो समय होगा जहाँ पे हालात बदतर समय को लेकर के आते हुए नजर आएंगे। भारत ने यूएसए से संधि करना बंद कर दिया, चाइना ने संधि करना बंद कर दिया, रशिया संधि नहीं कर रहा, नाटो कंट्रीज़ किसी तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो दुनिया के अंदर एक ऐसा अलग ही खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे आप ये देखिए कि अभी जो ये क्रैश हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये धीरे धीरे अपकमिंग आहट के रूप में, बजने वाली घंटी के रूप में मार्च अप्रैल के बाद में जब अपने पैर पसारता हुआ नज़र आएगा तब आप देखेंगे कि क्रैश कहाँ पर जा कर के हालातों को ख़राब कर रहा है। तो ये थ्योरी नहीं है जिसको मैं केवल आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली घटनाएं हैं जो घटित हो रही है और संभवतः जिन घटनाओं को आप और हम लोग केवल और केवल पहचानने में और जानने में अपना समय बर्बाद कर दे रहे हैं, जहाँ पर हम ये सोच करके इग्नोर कर दे रहे हैं कि नहीं मेरे तक इम्पैक्ट नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर यही बातें बड़े बड़े इकोनॉमिक्स और बड़े बड़े रिलेशनशिप मैनेजर्स जो होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं, अगर वो सोचना शुरू कर दे तो हालातों के अंदर तो नया दृष्टिकोण पैदा ही नहीं हो। लास्ट मोमेंट के ऊपर जो ये सितंबर अक्टूबर बोलना टाइम पीरियड को दिखा रहा है ना, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देगा कि हाँ अब सोचने का, रुकने का समय नहीं मिला है। जितना पैसा मार्केट में लगाया हुआ है, क्रिप्टो में लगाया हुआ है, निकाल लेने का टाइम आ गया है। ये टेक्नोलॉजी के बदलने का टाइम आ गया है, इम्पैक्ट बदलने का टाइम आ गया है, डाटा सेंटर्स के ऊपर इफेक्ट होने का टाइम आ गया है। और ये टाइम होगा जहाँ पे पीपल्स के ऊपर, ग्रुप ऑफ मास ऑफ पीपल्स के ऊपर असर होता हुआ नज़र आएगा कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर लगाओगे तो फंस जाओगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ पैसा अगर आप सेव कर करके अपनी होमलैंड के अंदर रखोगे तो मच बेटर होगा कि आप
लोग भी अपने आप को बचा पाओ। बाकी आप लोगों की स्व इच्छा, सभी में बुद्धि है, सभी के अंदर ज्ञान है, सभी लोग अपने आप को आजकल ज़्यादा समझदार समझते हैं। तो जिन लोगों को पास ये जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी का लाभ उठाएं, समय से पहले अवगत हो जाए, ताकि आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की हानि ना देखने को मिले। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और कल के लिए एक नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।